संसद से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी के लिए आज पटना के गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण यह है कि याद कीजिए पिछले दिनों जो गुजरात के सूरत हाई कोर्ट ने जो है एक तरह से फैसला सुनाया और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। और यहां तक हुआ कि गुजरात हाई कोर्ट ने जब उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से जब अपर कोर्ट में जाया गया, हाई कोर्ट में पहुंचा गया, तो वहां भी जो है इस मसले को लेकर के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको लेकर के आज पटना के गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह किया गया। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो प्रभारी हैं और जो प्रभारी हैं ये सभी जो है यहाँ पर देखिए, और उसके अलावा तारिक अनवर जो कटिहार से सांसद हैं, कौकब कादरी साहब हैं, उसके अलावा जो उनके विधायक हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मांग इतना ही है कि आप याद कीजिए कि कैसे जो है सूरत कोर्ट ने जो है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के फैसला सुनाया और उनकी सदस्यता चली गई। और उसके बाद जो है राहुल गांधी लगातार चुनाव में हैं और कर्नाटका चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जो है एक तरह से आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लेकिन सवाल यह है कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर भी एक बड़ा सवाल उठ सकता है, क्योंकि लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठ रहा है। याद कीजिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राम अयोध्या फैसले के 6 महीने के बाद ही राज्यसभा भेज दिया गया और उसके बाद जो सूरत कोर्ट है, चाहे जो न्यायपालिका है, उस पर लगातार जो है इस सरकार में सवाल उठ रहा है। इस सरकार में लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठ रहा है, चाहे मीडिया हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सब जगह ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार जो है अपने अनुसार इसका इस्तेमाल कर रही है और ये सरकार पर आरोप लगते हैं और कहीं कहीं आरोप सच भी दिखाई देते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ईडी के जो डायरेक्टर हैं उसको 3 बार जो है कैसे जो है इनका अवधि बढ़ाया गया, और ईडी के डायरेक्टर को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवैध है, अवैध रूप से आपने ईडी के डायरेक्टर का अवधि जो है वो बढ़ाया है। तो लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने उन पसंदीदा ऑफिसर और जो कहा जाता है कि न्यायपालिका में भी उनकी अब अहम जो है एक तरह से रोक टोक हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश रहे भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है 6 महीना के बाद ही उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया और इस पर सवाल भी कई उठाए गए। लेकिन सवाल यही है कि इस सरकार से सवाल पूछने पर, चाहे वो पत्रकार हो, नेता विपक्ष हो या जो प्रतिपक्ष के नेता हो, सब पर ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है। लेकिन मौजूदा सरकार में किसी भी एक नेता पर जो है, जो सरकार में है, एनडीए सरकार में है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई ईडी का जो कार्यकाल है, ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल आप लगातार क्यों बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आज जो है यहाँ पर देखिए कि राहुल गांधी का फोटो लगाया गया है और पिछले दिनों हरियाणा के रोहतक में वो पहुंचे और कहा गया कि देखिए यहाँ पर किसानों के साथ पिछले दिनों दिल्ली में भी ये जो वहाँ पर जो गैरेज में काम करने वाले लोग हैं सबके यहाँ पहुंचे और वहाँ पर लिखा हुआ है कि घर से तो हटा सकते हैं, खेतों से नहीं, और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो है घर छीन सकते हैं लेकिन दिलों से नहीं हटा सकते हैं। तो पूरी राजनीति जब से कर्नाटका चुनाव हुआ है तब से इस सरकार में देखा जा रहा है कि लोग जो है खास करके बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष पर जो है ज्यादा ही कटाक्ष करती है और विपक्ष पर लगातार उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती रहती है। इसका उदाहरण खुद कई बार जो है वो प्रधानमंत्री के भाषण में भी झलक जाता है। हालांकि हम लोग कांग्रेस के सदाकत आश्रम में सभी लोग बैठे हुए हैं अपने प्रदर्शन को लेकर के, और जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप जनता जंक्शन पे बने रहिए।